हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं अपना नहा धो के रेडी होके मैं लग गई थी अपना किचन में। चाय वाय पीने के बाद मैं सब्जी खाने की तैयारी करने लगी। खाने में आज मैंने बाहर से सब्जी में परवल लिया था। तो मेरा मन था काफ़ी दिन से परवल की सूखी सब्जी बनाने का। तो यहाँ पे आज मैंने दाल बनाई थी, दाल चावल सब्जी रोटी, जो कि हम मतलब मेरा तो फेवरेट है। जब पूरा खाना बनता है ना, तो उस खाने की बात ही अलग होती है। मतलब सूखी सब्जी के साथ कुछ लिक्विड भी चाहिए होता है, तो रायता लो या फिर दाल। तो मैं दाल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज परवल कट करके, पहले परवल फ्राई कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने आलू कट करके आलू फ्राई करके तब बनाई थी सब्जी। तो इसी तरीके से मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि जैसे ना परवल कच्चे कच्चे से नहीं लगते। तो ऐसे मैंने पहले फ्राई कर लिए थे, फिर उसी जब तक परवल फ्राई हो रहे थे मैंने इधर आलू भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे। तो बस आज का जो लंच था वो यही था। मैंने आज इसी की मतलब काफ़ी दिन से सोच रहे थे, लेकिन वो फिर एक दिन रह गया था। परवल मिले नहीं या बाहर आया नहीं, ध्यान नहीं दिया, कुछ भी था तो ले नहीं पाए थे। फिर आज मैंने ध्यान से मैंने ले लिया था याद से। तो इधर मैंने परवल की सब्ज़ी के लिए मैं जैसे तैसे तैयारी कर रही थी। तो इधर जब तक आलू फ्राई हो रहे थे, आलू को मैं मतलब अध कच्चा पकाती हूँ। अध कच्चा का मतलब कि जैसे चेक कर लेती हूँ, आधा जब पक जाता है ना आलू, तब तक उसको फ्राई करती हूँ। फिर उसके बाद इधर परवल फ्राई हो गए और आलू, तो उसके बाद सब्जी को फिर ढक के पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि तुरंत आलू पक जाते हैं। यहाँ मैं लहसुन लहसुन छील रही थी, जो उसकी सब्जी छौंकने की तैयारी है उसकी वो मैं कर रही थी। पूरा लहसुन लहसुन छील के अच्छे से रखना। मैंने प्याज भी डाला था और टमाटर भी। पहले एक बार मैंने बिना टमाटर की भी बनाई हुई है, सिर्फ प्याज लहसुन मिर्च, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कल मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने टमाटर डाल दिए थे। लेकिन टमाटर से कई बार सब्ज़ी खट्टी हो जाती है, बट मेरी कल की सब्ज़ी खट्टी नहीं हुई थी। तो मुझे ये चीज़ का चलो अच्छा था, क्योंकि खट्टी खट्टी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। काफ़ी बार कुछ सब्ज़ी होती हैं जो खट्टी अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती। ये वाली मैं प्रेफर नहीं करती कि खट्टी लगे। तो वैसे ही मेरे अकॉर्डिंग बनी थी, खैर मुझे अच्छी भी लगी थी। तो यहाँ पे मैंने फिर ये प्याज व्याज फ्राई कर लिया था, लहसुन प्याज और मिर्च। उसके बाद टमाटो की प्यूरी जो मैंने इसमें ग्राइंड करके डाला था, ग्राइंड किया हुआ टमाटो, वो डाल दिया था। प्यूरी भी नहीं कहलाएंगे, ग्राइंड किया हुआ था, तो वो डाल दिया था। और ग्राइंडर से ही मैं करती हूँ, मैं ऐसा हर अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि मुझे ग्राइंडर से ठीक लगता है। और बाकी प्याज वगैरह तो मैं, मेरे पास चॉपर भी है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करती। मुझे चॉपर डेली ना, मतलब मुझे लगता है जब तक मैं उसको सेट करूँगी उसमें, क्योंकि पूरा प्याज कट करके उसमें होता नहीं है। उसको कम से कम 4 पीसेस में तो करो, तब जाके वो होता है चॉप। तो मैं सोचती हूँ जितनी देर में उसको 4 पीसेस में करूँगी, उतनी देर में तो मैं पूरा प्याज ही कट कर लूँगी। क्योंकि मुझे इतना इक्वल शेप नहीं चाहिए होती है कि बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मैं अपना जल्दी जल्दी में काटा पीटा और छौंकी सब्जी, बस। तो ग्राइंडर मैं प्रेफर कर लेती हूँ। ग्राइंडर में क्या है, हाफ करो बस, डालो ग्राइंड हो जाता है। इसमें नहीं होता, चॉपर में काफ़ी उसके पीसेस करने पड़ते हैं। तो बाकी यहाँ पे मसाले में मैंने नमक और लाल मिर्च और हल्दी और हींग तो जो है बस, और कोई भी मसाला नहीं डाला था। ना सब्जी मसाला, ना धनिया पाउडर, ना गरम मसाला, कोई भी आलतू फालतू मसाला नहीं डाला था। सिर्फ इतने 3 मसाले से मुझे जो सब्जी, पहले पता है जब मैंने कुकिंग थोड़ी सीखी थी यहीं पे ही, तो मुझे लगता था कि सब्जी मसाले से टेस्ट अच्छा आता है, सब्जी मसाले से टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन जैसे जैसे मुझे थोड़ी कुकिंग और भी एक्सपर्ट हो रही हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मेन मसाले तो नमक मिर्च हल्दी ही होती है। सब्जी मसाला तो अपना ऊपर से डालने के लिए एक्स्ट्रा में है, वो डालो चाहे ना डालो, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता। तो मैं तो नहीं प्रेफर करती हूँ कि डालो हर सब्जी में कोई कोई सब्जी। बल्कि मैंने इतना सोचा था कि थोड़ी आलू परवल की सब्जी कम चटपटी बनाऊंगी, थोड़ी सादी टाइप की, हल्की सी सादी चटपटी, ठीक ठीक सी। लेकिन वो फिर भी चटपटी हो गई थी, अच्छी लगी सबको सब्जी। मेनली है ना कि बहुत दिन बाद ये वाली सब्जी ट्राई करी थी। ट्राई क्या करी, बनाती तो मैं रहती हूँ। जो मेरी दीदी हैं वो बनाती हैं आलू परवल को, जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, उस स्टाइल में बनाती हैं वो। उनके हाथ की भी सब्ज़ी का तो भाई कोई जोड़ ही नहीं है, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाती हैं वो।
अभी मैं उनसे किसी दिन कहूँगी कि वो वाली सब्ज़ी एक बार आप बना के खिलाओ, क्योंकि उनकी बनाई सब्ज़ी मैंने ट्राई तो करी है बनाना, लेकिन वो उतनी परफेक्ट नहीं बन पाई। तो एक बार कहेंगे दीदी से बनाएंगी। बाकी ये है ना कि आलू परवल की रसीली जो तरीदार सब्ज़ी होती है वो भी लोग बनाते हैं, मैंने भी बनाई है, लेकिन उसमें मुझे पता नहीं क्यों परवल नहीं अच्छा लगता, कच्चा कच्चा सा अलग सा वो लगता है। मतलब खा लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे ज़्यादा सब्ज़ी ये वाली पसंद है। आलू को फ्राई करो, लंबा लंबा आलू काटो और लंबा लंबा परवल काटो, फिर उसको अच्छे से फ्राई करो, अलग कर दो, फिर उसकी ग्रेवी तैयार करो, बस बस सब्ज़ी को डाल के। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लहसुन वहसुन ना, मतलब जब से मैंने थोड़े नेल्स बड़े करे मुझे लहसुन नहीं ठीक लगता है छीलना, लेकिन तब भी छील देती हूँ। यहाँ मैं ये दाल की भी तैयारी कर रही थी, दाल में मुझे तड़का लगाना था, तो साइड बाय साइड दाल की भी तैयारी करना ज़रूरी था, क्योंकि जो दाल है वो अरहर की बनाई थी और राइस उसके बाद चढ़ाने थे और टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो टाइम हो क्या गया, मतलब ये था ना कि 12 बजे तो मुझे लगता है खाना बन जाना चाहिए। हमारे यहाँ सब 12:30 1 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी। दाल मेरी बन चुकी थी, बस सीटी निकल जाए, उसमें तड़का लगाना था, फिर इसी कुकर में मैं राइस चढ़ा देती बनने के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी तो मेरी आलू परवल की बनी रही थी, और बाकी साइड बाय साइड बर्तन वर्तन धोने वाला काम भी चलता रहता है। ये उसके बाद का है, ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी उसके बाद की क्लिप दिखा रही हूँ। ये दाल, और दाल में अच्छे से धनिया खूब सारा डाल के, और ये राइस है इसमें कुकर में, और इधर ये पड़े हैं मेरे इतने सारे राइस। यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और डिनर में आज मैं काट रही हूँ भिंडी, और ये सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये एक दिव्यांश और ऋषि और छोटा बाबू सो रहा है, ये यहाँ मैच चल रहा है। छोटा बाबू नहीं दिखा, अब दिख गया। ये मैं यहाँ रख देती हूँ अपना फ़ोन। भिंडी खाएंगे, भिंडी भिंडी दान दिव्यांश की फेवरेट है भिंडी, इसलिए मैं आज उसके लिए मैंने भिंडी ली। बहुत खून पसीने की कमाई से भिंडी खरीदी है गाइस, एक है हमारे। क्या बाइक से दे रही हूँ क्या? ओम नमः शिवाय, काजल लगाए भैया। कौन 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 है? मुझसे बात करा दो, मुझसे कराओ, चलो सक्षम। हेलो, अरे मैं हूँ मामी, मम्मी आ रही होंगी, सक्षम निकल चुकी हैं यहाँ से। हाँ, डर लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, आ रही है मम्मी, निकल गई थी ना पैदल ही। ठीक, और अस्सी मैच में 4 विकेट चाहिए रे, पकड़ो। उड़ा दिया। अबे दिव्यांग, ये हम लोगों ने खरबूजा खाया था वो, और ये भिंडी कट कर रहे हैं। कुछ फेंको नहीं, गंदी बात है। ये सूप बन रहा है और जो चाची ने फैला दिया है। किसने फैलाया है, जहाँ तक मुझे डाउट हो रहा है। तो आप मुझसे काय गई रहो, देखो गंगा जमुना गंगा जमुना सब। सब बह गई, आधा सूप खत्म हो गया ऋषि के हिस्से का। और क्या, चाची किससे खत्म हो गया गाइस। और ये देखिए सूप बिल्कुल अंदर तक ले जाता हूँ आपके लिए। ये धुंधला हो गया कैमरा, ऐसे साफ कर लो थोड़ा सा, फिर अंदर ले जाओ, भाप लगेगी। ले गए हम लोग, फिर भाप लग गई। तो गाइस डिनर में बनी थी भिंडी और पराठा, तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना डिनर भी टाइम से कर लिया था कल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।